बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तवील इंतज़ार था, जो फैसला कल का महफूज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी किया जाएगा, उस पर आज दो बड़ी पेशरफ्त सामने आई हैं। और स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वफाकी हुकूमत के पास अपना मैसेंजर, अपना कासिद भेजा है। और उसकी वजह क्या है, और आज जजेस का जो अहम इजलास हुआ है उसके हवाले से भी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जो इंतखाबात का मामला है और फंड्स का मामला है वो साथ साथ चल रहा है और किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माफ़ी देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए आज पैगाम भेजा गया है और रिपोर्ट तलब की गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जो इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि एक अहम सो मोटो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मुकर्रर किया गया है समाअत के लिए। उमर अता बंदयाल साहब खुद उस पर समाअत करने जा रहे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि डैम फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा जाए कि वो फिल फॉर जो फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत को ट्रांसफ़र करे। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जो अकाउंट है जिसमें ये पैसे रखे गए हैं, या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं स्टेट बैंक में जिनमें ये पैसे पड़े हैं, वो भी हर सूरत में वो ख़त्म किया जाए और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हुकूमत को वापस दी जाए। इस पर 18 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डैम फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया गया था। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया था कि जब डैम फंड इकट्ठा हो रहा था तो मुद्दई ने तब एतराज़ क्यों नहीं किया जब फंड इकट्ठा हो गया तो उसके बाद। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि साकिब निसार से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि वो डैम फंड खा गए हैं या उन्होंने डैम फंड को मिस यूज़ किया, डैम फंड साकिब निसार के पास नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स में है, ऑफिशियल अकाउंट्स में। और उस पर 5 रुकनी बेंच बना दिया था कि उन अकाउंट्स को, जो डैम फंड्स के अकाउंट्स हैं, उनको देखने के लिए 5 रुकनी बेंच है। और वो जो उसका केस है डैम फंड का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और फैसला है कि 5 रुकनी बेंच उसके मामलात को देखेगा। तो वो 5 रुकनी बेंच की सुपरविजन में है। वो कुछ साकिब निसार जेब में लिए नहीं फिरते कि वो अगर कोई कहीं पे आपको नजर आते हैं, कोई किसी जगह पे जाते हैं तो ये लगे कि देखें जी वो तो अयाशी कर रहे हैं डैम फंड्स पर। तो ये सारे का सारा एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो साकिब निसार के खिलाफ किया जाता है। अदालत ने भी ये सवाल उठाया कि जब ये फंड्स दिए जा रहे थे या फंड्स इकट्ठे हो रहे थे तब क्यों नहीं आपने एतराज़ किया था कि जी बड़ा जुल्म हो गया, फंड्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब डैम फंड्स जमा हुए 5 साल हो गए, अगर किसी को एतराज़ करना था तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता और वो बैंक अकाउंट न खोलता। आप कैसे इस पर एतराज़ कर सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीडीएम के प्रॉक्सी वकील अदनान इकबाल की दरखास्त पर समाअत की थी और जिसमें डैम फंड्स के अकाउंट टाइटल से चीफ जस्टिस का नाम निकालने, जो अकाउंट टाइटल है सुप्रीम कोर्ट का डैम फंड्स के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट टाइटल है उसमें से चीफ जस्टिस का नाम निकालने और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फंड्स इस्तेमाल करने से रोकने की सदा की गई थी। दरखास्त गुजार ने कहा कि अदालत उज़्मा डैम बनाने के मामले को कैसे देख रही है, क्योंकि ये एग्जेक्टिव बॉडी का काम है। उन्होंने कहा कि यह आइन के आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं जिन्हें निपटाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा था सुप्रीम कोर्ट भी एक एग्जेक्टिव बॉडी है। चीफ जस्टिस ने पूछा जब डैम फंड इकट्ठा किया जा रहा था तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया था, अब अचानक से ख्याल कैसे आ गया? अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के बैंक अकाउंट खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। अदालत ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट्स के मामले को रेगुलेट करने के लिए मौजूद है। अगर अकाउंट खोलने में कोई कानून की खिलाफ वर्जी की गई है तो मरकजी बैंक इस मामले को खुद उठा सकता है और ये मरकजी बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सारे मामले को देखे। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की ये जिम्मेदारी नहीं बनती। और जो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात बड़े वाजे हैं और उनको कोई भी इस तरीके से अपनी मनमानी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को ख़त्म नहीं कर सकता या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात को किसी भी सूरत में हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। और इस तरह की जो भी दरखास्त होगी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अदालत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, बेसिकली ये दरखास्त चीफ जस्टिस का जो अकाउंट टाइटल में नाम है चीफ जस्टिस का वो ख़त्म करवाने और रजिस्ट्रार के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसके खिलाफ दरखास्त थी जिसको खारिज कर दिया गया। हज़ारा कम्युनिटी की टारगेट किलिंग के खिलाफ आज को नोटिस, जो एक अहम आज को नोटिस था
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और आयशा मलिक साहबा इस बेंच का हिस्सा होंगी। IG बलोचिस्तान, सेक्रेटरी दाखिला और नेक्टा हुकाम समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आइंदा हफ्ते केसेस की समाअत के लिए बेंचों की जो तश्कील की गई है, इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर आइंदा हफ्ते 6 बेंच केसों की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब होंगे। बेंच नंबर 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। बेंच नंबर 3 में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस शाहिद वहीद होंगे। बेंच नंबर 4 में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल होंगे। बेंच नंबर 5 में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल होंगे। ये बड़ा एक अहम बेंच है जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब भी होंगे और याहिया अफरीदी साहब भी होंगे। और इसी तरीके से छठा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब की पर मुश्तमिल होगा। और काजी फैसल साहब अगले हफ्ते के भी किसी बेंच में शामिल नहीं हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब कोई भी केस सुनने से इनकारी हैं और उनको ये लगता है कि उनके जो फैसले हैं उस पर जो 8 रुकनी बेंच ने उसको उड़ा के रख दिया है, उस पर वो नाला हैं और उनको ये लगता है कि जो सारे मामला चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को निशानात अलाट कर दिए गए हैं और लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं उसकी जानिब से आज जो उस असातिज़ा हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। 14 मई के इंतखाबात के हवाले से ये अहम पेशरफ सामने आई है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियाँ जारी रखे हुए है। निशानात अलाट कर दिए गए हैं। PP 144 से 28 आज़ाद उम्मीदवारों को हैसियत से जो 28 आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलाट किए गए हैं और पंजाब असम्बली के 10 हल्कों के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात की लिस्ट के मुताबिक जो है वो उसमें निशानात दे दिए गए हैं। ये वो सारे लोग हैं और इसमें क्योंकि क्या ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। मरियम नवाज़ को तंदूर का दिया गया है और इसमें अब पता नहीं क्या हिकमत होगी सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से। दूसरी जानिब हमजा शहबाज को भी, चूँकि मुस्लिम लीग नून आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रही है, मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी शेर के निशान पर, खुद मरियम नवाज नहीं इंतखाबात लड़ रही, हमजा शहबाज नहीं शेर के निशान पर अफोर्ड कर सकता इंतखाबात लड़ना, तो बाकी किसी ने क्या लड़ना और क्या करना। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल फारिग हो गई है और जो टिकट के हवाले से जो थी टिकट जमा करवाने का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। निशानात अलाट कर दिए। जिन लोगों को पार्टी टिकट्स मिले उनको पार्टी टिकट्स, और उसमें आप जानते हैं कि शुजात हुसैन की काफली का भी आ गया, उसमें जो पीपल्स पार्टी ने भी जमा करवा दिया, तमाम जमातों ने करवा दिया सिवाय नून लीग के। इस वजह से वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद निशानात अलाट कर दिए गए हैं। निशानात अलाट होने के बाद जो असातिज़ा की ट्रेनिंग शुरू हो गई है और आज लाहौर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने तमाम असातिज़ा की जो मुख्तलिफ जगहों पर पोलिंग एजेंट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर फुल फ्लैज आज उनकी क्लासेस हुई हैं और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 केसेस थे, मैंने आपको कल ही वजाहत कर दी थी और मेरी वजाहत के बाद मेरे ख्याल में आप बेहतर अंदाज में उसको समझ चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 केसेस थे। एक केस तो है कि एक ही दिन में इंतखाबात हुए और उस पर फैसला महफूज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अप्रोप्रिएट ऑर्डर किया जाएगा, जिस पर फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई के जो इंतखाबात हैं, जो सिब्तान खान वगैरह की पिटीशन थी जिस पर 4 अप्रैल को फैसला आया था, उसके अमल दरामद का केस था, जिस पर 27 अप्रैल आखिरी तारीख थी और उसके बाद कल रात 12 बजे ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन ना ही कोई अदालत खुली तौहीन अदालत के लिए और ना ही किसी जगह हमने कोई कैदियों वाली वेन देखी और 1 साल में इतनी बड़ी तब्दीली। फिर उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल ही इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली थी। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश रफ्त रिपोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा कल नोटिस जारी किया था और जिस पर आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया था, उस पर आज रिपोर्ट जमा करवाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स हमें नहीं मिले। उसमें यह कहा गया कि फ़ंड्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना हमें फ़ंड्स दिए गए हैं, ना हमें सिक्योरिटी मुहैया की गई है, इस वजह से 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 जो जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब,
3 رکنی بینچ آج چیمبر میں بیٹھا، وہاں پر الیکشن کمیشن کے نمائندے پیش ہوئے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے اور ان سے بھی چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور بینچ کی بات ہوئی۔ وہاں پر الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ جمع کروائی گئی اور الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا، واضح طور پر بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ہمیں کوئی نہ پیسے دیے گئے نہ ہمیں سیکیورٹی دی گئی۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو آنریبل جو بینچ تھا اس کی دو آراء تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے، دوسری یہ تھی کہ ایک موقع وفاقی حکومت کو دیا جائے کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا، تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ اس میں کون رکاوٹ ہے، کیا اسمبلی رکاوٹ ہے، کیا کابینہ رکاوٹ ہے، کیا قائمہ کمیٹی برائے خزانہ رکاوٹ ہے، کیا اسحاق ڈار رکاوٹ ہے، چونکہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ججز کی ملاقات، میٹنگ اور ان چیمبر جو سماعت آپ جسے کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیشل میسنجر ان کیسز میں بھیجا جاتا ہے جہاں بہت ارجنسی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی عدالت ہے اس کے نوٹسز کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، سمن نوٹس کر دیا، ٹی سی ایس کروا دیا، کوریئر کروا دیا، یا اس کے بعد پھر جب آپ بہت کوئی اہم نوعیت کا معاملہ ہو تو آپ اسپیشل میسنجر عدالتی عملے میں سے کوئی عدالتی اہلکار اس متعلقہ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کنوے کرتا ہے کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے اور اس پر جواب لیتا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کے معاملے پر اسحاق ڈار کی وزارت خزانہ سے رپورٹ طلب کی ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے وزارت خزانہ کو نوٹس بھیجا ہے۔ عدالت نے بذریعہ خصوصی میسنجر نوٹس وزارت خزانہ کو بھجوایا اور اس پر رپورٹ طلب کی ہے، اور یہ رپورٹ آج رات کو مل جائے یا کل صبح مل جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر فیصلہ جاری کرے گی۔ اب یہ فیصلہ وہ نہیں ہوگا، وہ میں نے آپ کو کہا تھا ایک ساتھ انتخابات کا معاملہ الگ ہے، یہ کیس ہے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہونا، اس پر کس کی قربانی ہوتی ہے؟ اسحاق ڈار گھر جاتا ہے، شہباز شریف گھر جاتا ہے، کابینہ گھر جاتی ہے، یا کون گھر جاتا ہے؟ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ جمع ہو گئی، وزارت خزانہ کو اسپیشل میسنجر کے ذریعے رپورٹ طلب کی گئی ہے، وہ رپورٹ آج رات آ جائے یا صبح آ جائے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ، اور ججز آج ہی فیصلہ سنانا چاہتے تھے لیکن پھر یہی رائے سامنے آئی کہ آپ تاکہ پتہ چل جائے کہ ذمہ دار کون ہے اور پھر فیصلہ دیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگلے گھنٹے اور کل کا دن بہت اہم ہے، بھلے کل چھٹی ہے لیکن سپریم کورٹ کل چھٹی نہیں کرے گی۔ امرتا بندیال صاحب چیمبر میں بیٹھیں گے اور سارے معاملے کو دیکھیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔